अगर आप गाड़ी खरीदते हैं तो उसका 15 साल से ज़्यादा उस गाड़ी को चलाने की इजाज़त नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि गाड़ी जो है खटारा हो जाता है, प्रदूषण फैलाता है, बार-बार सर्विसिंग की ज़रूरत पड़ती है, फिर भी ठीक नहीं होता है। तो जब सरकार 15 साल जो गाड़ी है उसकी इजाज़त नहीं देती उससे ज़्यादा चलाने की, तो ये सरकार को 20 साल हो गया है। तो जनता भी इस बार देख रही है कि अब सरकार जो है किसी काम की नहीं है। मुख्यमंत्री केवल चेहरा है। चंद अधिकारी और चंद नेता अपने लाभ के लिए इनके चेहरे का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब बिहार के खजाने की लूट मचाए हुए हैं, भ्रष्टाचार फैलाए हुए हैं। असली सीएम हमने बार बार कहा कि डीके बोस ही है सुपर सीएम। मुख्यमंत्री अब केवल नाम के रह गए। कहीं शोक होता है, गांधी जी की श्रद्धांजलि दी जाती है तो उसमें ताली मारते हैं। हालांकि इस पे हमको टिप्पणी इस पे ज़्यादा हमको नहीं करनी, लेकिन अब वो उम्र भी उनकी नहीं रह गई है, योग नहीं रह गए कि वो बिहार चल रहा है। तो आप देखिएगा, आज ही हमने केवल जनवरी माह का छुटपुट घटनाएं जो है आज हमने बुलेटिन जारी किया है, 137 घटनाओं का। तो आप समझिए बिहार में प्रतिदिन जो है अपराध बढ़ रहा, लूटपाट, अपहरण, हत्या, बैंक की रॉबरी, आपका गैंग रेप जैसी घटनाएं, या जनप्रतिनिधि किसी को मीडिया वाले को पीट रहे हैं या सासाराम के दलित जनप्रतिनिधि उनको पीटा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं लगातार जो है हम लोगों के सामने आई और पूरी तरीके से ये सरकार विफल है। कल पटना में ही आप लोगों ने देखा होगा कि किस हिसाब से गोलियां चल रही है। तो गोलियां चल रही है तो कहाँ से अमन और चैन और शांति? तो ये पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। सरकार कोई कार्रवाई नहीं करती, बल्कि अपराधियों को जेल से छुड़वाने का काम करती है। उनके लिए नियम कायदा बदल दिया जाता है और अपराधी जो है सीएम हाउस बैठ करके मिलते हैं और सीएम हाउस से ही जो है कंट्रोल किया जाता है। तो हम सब लोग यहाँ आज आए हैं इस कार्यक्रम को करने। तो और कोई अगर आप लोगों का सवाल होगा तो तेजस्वी जी, आप युवा नेता हैं और अभी भी री एग्जाम के लिए बीपीएससी अभ्यर्थी बैठे हुए हैं। एक बार फिर से आंदोलन जो है उग्र रूप ले लिया है और इसके पहले भी आप आवाज उठाए थे, लेकिन अभी आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। सर, आपसे उम्मीद लगातार हम लोगों का समर्थन उन लोगों के पास। हम लोगों की 17 महीने की सरकार थी तो कोई पेपर लीक नहीं। री एग्जाम को लेकर के हम लोगों ने एक बार नहीं 2 बार हमने माननीय मुख्यमंत्री को चिट्ठी हमने लिखी। माननीय मुख्यमंत्री का कोई जवाब नहीं आया। अब आप बताओ, लोकतंत्र में नेता विरोधी दल अगर मुख्यमंत्री को जनता के सवाल को लेकर, छात्र के सवाल को लेकर के अगर चिट्ठी लिखे, उनकी समस्याओं से अवगत कराए, तो मुख्यमंत्री जो है ये भी नहीं समझते हैं कि नेता विरोधी दल को जो है उसका जवाब दिया जाए। तो ये देखिए, इसका एकमात्र सोल्यूशन है पॉलिटिकल सोल्यूशन। जब तक पॉलिटिकल ऐसी सरकार, बताओ मैट्रिक का परीक्षा से लेकर के बीपीएससी के परीक्षा तक सारे परीक्षा पेपर लीक होता है कि नहीं होता है इनके सरकार? बिल्कुल होता है। और क्या गारंटी है इनके रहते हुए फिर अगला बीपीएससी का फिर परीक्षा आएगा तो पेपर लीक होगा कि नहीं होगा? किन पे इन्होंने, मुख्यमंत्री जी ने कार्रवाई की है अब तक? कोई पेपर लीक का बताओ किन पे कार्रवाई की है इन लोगों ने? कोई अधिकारी, कोई मंत्री, किसी पे? तो जब इन लोगों का मंशा ही नहीं है, गिरोह को ये लोग मदद कर रहे हैं, कोचिंग माफियाओं को ये लोग मदद कर रहे हैं, तो इनके रहते हुए तो हमेशा होगा। तो एकमात्र पॉलिटिकल सॉल्यूशन है कि जो सरकार में पेपर लीक हो रहा है, जो सरकार ही लीक है, उसको बदलिए। 20 साल तक आप लोगों ने झेला है सरकार को। इसी तरीके से नियोजित शिक्षक वाले लोग बेचारे डंडा खाते थे, लाठी खाते थे। हमने वादा किया था आएंगे तो सरकारी कर्मी का दर्जा देंगे, हम लोगों ने दिया। तो हम लोगों ने जो कहा है वो किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची हो सकती है लेकिन जुबान कच्ची नहीं है। फिर से तो हम एकदम होना चाहिए भाई। आप कोई जाके हाथापाई थोड़ी करना है किसी को।
हम लोग साथ में हैं और आवाज तो लगातार हम लोग उठाए ही नहीं, लेकिन आप बताओ सरकार का नजर कहाँ है? एक बार भी बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री ने महसूस किया कि किसी छात्र को बुला करके वो बात करे? ऐसा कहा जा रहा है कितने दिन हो गए?